नमो पीछे लोग कोई बोल नहीं रहा, सुनाई दे रहा ना क्या? कुछ समझ में आ रहा ना क्या? तो बोलिए ना। जिसमें आप एक झगड़ा करते ना आपका सासू माँ के साथ, बहू के साथ, उसी में बोलिए ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हाथ उठाइए सब। हाथ उठाने का अर्थ क्या है? ना पूर्ण रूप से शरणागत हो गया और जो नाम करने जा रहा वो भगवान का नाम, राधा कृष्ण का नाम। राधा कृष्ण का चरण पे पूर्ण रूप शरणागत हो जाओ मनी मन। और हमारे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर
और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य शुद्ध भक्तों वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए सब भक्तों को यथायोग्य संभाषण करता हूँ। जो भी हो आप लोग सुना कि एक शब्द वैष्णव शब्द सुना, वैष्णव सुनाई दे रहा, हमको बोल रहा हूं, सुना वैष्णव शब्द ही सुना, सुनाई दे रहा, सुना कभी दिन वैष्णव, वैष्णव शब्द सुना? मुख से बोलो ना, हम तो मुख से बोल रहा, आप सब मुख से बोलो, बोलिए। सुनाई, सुना कभी दिन सुना? वैष्णव का मतलब क्या? बोलिए। सुना तो मतलब बोलिए। देखो वैष्णव मतलब जो आके विष्णु से आया हुए, जो विष्णु से आया हुए वही वैष्णव होता। कौन विष्णु से आए हुए? सब लोग, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, आप, मैं, सब लोग यहीं पे, पुरुष, महिला, सब लोग विष्णु से आए हुए। इसलिए जन्म से हम लोग सब वैष्णव हैं। लेकिन माया का राज में आकर के कोई भी कबाड़ देखता जो लोग बोल रहा हम सही वो, जो बोल रहा सही वो शिव भी वैष्णव, वैष्णवानां यथा शंभु, और शिव भी वैष्णव। माया का चक्र में पड़ के हम लोग सब बोल रहा। गानापत्य मैंने मतलब गणेश का उपासक है, गणेश भी वैष्णव, देवी दुर्गा का भक्त, दुर्गा भी वैष्णवी। कहां पे जाओ सब वैष्णव वैष्णवी। उसका नाम क्या है? हाँ? जिनका नाम पता है तुम्हारा, जिनका घर में जो ऐसा आयोजन किया, क्या नाम उनका? राजकुमार। राजकुमार पहले क्या थे? वैष्णव थे, पहले भी थे, अभी भी है। आप पहले थे, अभी जब पता नहीं आपका क्या परिचय है, आपका परिचय क्या पता नहीं। हम वैष्णव धर्म का मार्ग में चल रहा, न धर्म का मार्ग का बाहर में चल रहा, तो पता नहीं। जन्म से वैष्णव, जब वैष्णव धर्म का मार्ग पर चलोगे तो वैष्णव हो सकता, सचमुच वैष्णव। तो वैष्णव धर्म का मार्ग क्या है? धर्म का मार्ग ऐसा है, एक फैमिली के नाम बोल रहा हूं, दुर्गा फैमिली। दुर्गा का जो परिवार है, जो आने वाला दुर्गा पूजा होने होगा ना, परिवार में कौन कौन है? शिव जी है कि ना? शिव जी गला में क्या है? सांप है कि ना? शेषनाग है। दुर्गा, शिव का पत्नी दुर्गा, उनके साथ कौन है? शेर है।
सिंह एक्चुअली। उसके बाद उनका बेटा है कार्तिक गणेश, कार्तिक का गणेश। गणेश के साथ कौन है? चूहा है। और कार्तिक के साथ क्या है? मयूर है। सब वैष्णव परिवार। सिंह का खाना क्या? सांड। शिव के साथ सांड भी है। हाँ, शिव जी के गला में जो सांप है उनका खाना क्या? चूहा भी है। गणेश का है। और देखो कार्तिक के साथ जो है मयूर, उनका खाना सांप है। लेकिन ये फैमिली शांति से रहे, एक साथ में ही है। सिंह सांड को नहीं खा रहा, सांप चूहा को नहीं खा रहा, मयूर सांप को नहीं खा रहा। क्यों? सब वैष्णव धर्म में शिक्षित है। तो वैष्णव धर्म का पहला कदम सबको सम्मान दो, पूरा दीनता करके सबको सम्मान दो। और सहन करो। दिक्कत आ गया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। होगा भगवान जब देगा तब होगा, भगवान जब नहीं देगा कभी दिन होगा नहीं। हाँ, तो वैष्णव धर्म में देखो ऐसा है, दीनता, सहन करो, सबको सम्मान दो, अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ो। ऐसा चीज जिंदगी में पालन करोगे तो तब हरिनाम कर सकता। ऐसा चीज पालन करने से साथ साथ हरिनाम करोगे तो वैष्णव हो सकता। ये हमारा बात नहीं, भगवान का बात। ये तो भगवान का बात। भगवान का कथा सुनोगे ना? नहीं। भगवान का कथा सुनने अच्छा है ना बुरा है? अरे जल्दी बोलिए ना। अच्छा है। हम तो बोला जिस तरीका से बहू के साथ, सासू माँ के साथ झगड़ा करते, ऊंची गला, ऊंचा गला लेकर के बोलिए। फिर से बोलिए, भगवान के कथा सुनना अच्छा है? अच्छा है। भगवान क्या बोले? अभी क्या बोला हम? दीनता, सहन करो। सहन करो मतलब झगड़ा मत करो, जो भी परिस्थिति हो जाए। सासू माँ जो बोले, बहू जो बोले, सासू माँ बहू के साथ झगड़ा नहीं करता। करते नहीं करते ना करते? बोलिए ना। घर में क्या होता? नहीं ना। घर में क्या हो रहा अभी? झगड़ा होता तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आज से सासू माँ के साथ झगड़ा करोगे, सासू माँ बहू के साथ झगड़ा करोगे? करना नहीं चाहिए। क्यों? सासू माँ भी भगवान से आया, बहू भी भगवान से आया। और भगवान बोले हमको सुख देने के लिए, हमको सुख देने के लिए हमारा सृष्टि को सम्मान देना चाहिए। तो सासू माँ भगवान से आया, ससुर जी भगवान से आया, बहू भी भगवान से आया। दोनों झगड़ा करने से भगवान का सुख होता ना दुख होता? बोलिए ना। कुछ बोलता नहीं, जोर से बोलिए। सुख होता ना दुख होता?
हाँ, तो क्या करते घर में, क्या करते बोलिए? रहना चाहिए। और अभी है कि रहना? हाँ, झगड़ा नहीं होते। सासुरी में है आज में, इसीलिए किसके घर में सासू में है? किसका घर में सासू में है? हाथ उठाओ। झगड़ा होता तो अच्छा, तो अच्छा। और किसके घर में सासू में है? झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, झगड़ा करने से भगवान का सुख नहीं होता। क्यों? झगड़ा करने से बुद्धि नष्ट हो जाता, और बुद्धि नष्ट होने से पाप कर्म करा लेता। बुद्धि, शरीर पाप कर्म करा लेता, ये परिस्थिति से पाप कर्म करा लेता। और पाप कर्म करने से क्या होता? स्वर्ग में जाओगे न नरक में लेके जाएगा? कहाँ पे? पाप कर्म कहाँ पे लेके जाएगा? नरक और स्वर्ग। अब बोलिए ना, वो लोग तो बोलता नहीं, तुम लोग पता है तो। नरक जाना अच्छा है ना बुरा है? बोलिए ना, नरक जाओगे? सुनिए, ये जो जन्म भगवान दिया, क्या जन्म? मनुष्य जन्म, भगवान के पास जाने के लिए। और भगवान के पास जाने के लिए भगवान नाम रूप लेकर कहीं पे आया। एक ही परिवार में देखो, एक का खाना देखो, सांप का खाना चूहा, मोर का खाना सांप, सिंह का खाना सांड, सब एक साथ में है। कैसे? वैष्णव धर्म का बल पर। वैष्णव धर्म का बल पर। वैष्णव धर्म का क्या पहला चरण? क्या? सबका सम्मान देते हुए हरि नाम करो। क्या बोला? सम्मान देते हुए हरि नाम करो। क्या बोला? बोलिए, अब बोलिए। सबका नाम लेकर के सम्मान, ध्यान लेकर के, ध्यान नहीं, सम्मान। ध्यान सम्मान दो अलग अलग है। सबका सम्मान देते हुए हरिनाम करो। इसलिए बोल रहा, झगड़ा मत करो। झगड़ा से क्या बोला? झगड़ा से बुद्धि नष्ट होता। बुद्धि नष्ट होने से पाप कर्म का बोझ माथा पर, सिर पर आ जाता। पाप कर्म करने से पाप कर्म नरक में लेके जाता। लेकिन हम लोग यहीं पे आया भगवान के पास जाने के लिए। ये मनुष्य शरीर लेके आया किस लिए? भगवान के पास जाने के लिए, नरक में जाने के लिए नहीं। नरक में जाओ तो वो दोष किसका? हमारा दोष, हमारा कर्म हम सबको लेके जा रहा। अच्छा कर्म करो, भगवान के पास जाओ। बुरा कर्म करो, नरक में जाओ। क्या बोला? अच्छा कर्म करो, भगवान के पास जाओ, और बुरा कर्म करो, नरक में जाओ। भगवान लेकिन भेजा किस लिए? हम सबको भगवान के पास जाने के लिए। और भगवान हम सबको लेने के लिए नाम रूप लेकर के आया। क्या नाम? क्या नाम पता है ना? पता नहीं? बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो
हरे रामो 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 हरे हरे। ये नाम याद रहेगा ना क्या? पता है ना क्या? करते हर रोज करते, कोई मुंह पे कोई बोल बात बना, सबकी बात क्या हो गया? गुंगा हो गया ना क्या? बोलिए ना। करते, वो बोला करते, और सब कोई मुख से बात नहीं निकालता। करते तो बोलिए, आप बोलिए, हम कुछ नहीं बोलेगा। बोले हरे कृष्णा बोलिए। आपका होता है, आपका हुआ नहीं तो हरे कृष्णा हरे राम में बोला नहीं है क्या? हम क्या बोला? हरे कृष्णा राम बोला, जो बोला वही बोलो ना। बोलिए। फास्ट क्या है? फास्ट हरे कृष्णा क्या बोला बाप? बोलिए तो फिर से करो, फिर से करो, सब करिए, गला ऊंचा कर करिए। सुनिए सुनिए तो सुनाई नहीं। सुनिए, ऐसा देखो, ये जो प्रभु है ना, यही का लोग, दिल्ली का लोग ना, कहा देखा, उठाओ, उठो, खड़ा हो जाओ। किस पर माला करते, किस तरह की माला का आप सबको बता दो। माला खोलो, माला खोल के बोलो, ये माला क्या देखते हैं? माला ऐसा माला आपके पास है ना क्या? ऐसा माला आपके पास है नहीं? अच्छा, तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का पूजा करती हर रोज? क्या करते? तुलसी में दिया चढ़ा दिया देता, दिया जोत जलाता, जोत अगरबत्ती दे, अगरबत्ती, और तुलसी का 4 बार परिक्रमा करते 4 बार। करते ना, क्या करते? पीछे कौन है? कौन इतना झगड़ा क्यों? हिंदू ना मुस्लिम है लोग? क्या मुसलमान? तो जो भी हो, बात धीरे धीरे करके खत्म हो। हम तो हर रोज तो रहेगा नहीं, हर रोज तो करता नहीं। देखो ये दिल्ली का लड़का, हाँ देखो, मंदिर में रुका करते, हाँ मैंने पढ़ाई में भी अच्छा है, ऐसा नहीं हमारा में भी जोका लोग नहीं, तो पढ़ाई में भी अच्छा है, नाम भी करते, और दीनता लेकर के सहन करते हुए इस समाज में रुका करते, और समाज को सब शिक्षा देता। इससे समाज है ना, ये सबको शिक्षा देता, कैसे हरि नाम करते, किस तरीका से करने से ज़्यादा फल मिलेगा। अभी प्रश्न है, हरि नाम करने का फल क्या? हरि नाम करने का फल है जो बता दिया। पहला फल, हमारा अंदर में जितना छुपा हुआ पाप का बोझ है, जो पाप का बोझ हम सबको झगड़ा कराता,
मन को भटक के अलग अलग जगह पे लेके जाता और सब कुछ हल्का कर देगा, भारी नहीं लगेगा। पाप को जला के राख कर देता। तो पाप को जलाना अच्छा ना बुरा है? बोलिए ना, अच्छा ना बुरा है? अरे मुख से बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, अच्छा है, ठीक है। देखिए सुनिए, तो जलाने के लिए हम क्या बोला? हरि नाम करना, हरि नाम करना। हरि नाम क्या? फिर से बोलो तो। आप पीछे तो जब तुम बोला था पीछे बहुत चिल्ला हल्ला हो रहा था। बोलिए ना फिर से, हरि नाम करिए। सब तेज से बोलिए, तेज से, जितना गला में तेज है तेज से बोलिए। शुरू से करो, शुरू से करो, शुरू से करो। शुरू क्या? सब बोलिए, सब बोलिए। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। आप सब लोग का हरि नाम का पता चल गया। हमारा यहीं पे आने का लक्ष्य सफल हो गया। हमारा आने का यही लक्ष्य है, सबको हरि नाम का कथा बताना और मिनती करना सबको हरि नाम करने के लिए हर रोज। वही लक्ष्य को आगे रखते हुए आप सबको हमारा मिनती है, सुबह शाम ये मंत्र जाप करना, सुबह शाम ये मंत्र जाप करना। कोई टैक्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा एक चीज चाहिए, आपका दिल चाहिए। वो दिल को लेकर के संभाल के हम भगवान के पास पहुंचा देगा। आप सचमुच शरणागत होकर के दिल को हमारे पास हवाला कर दो, हम वो ले करके का भगवान के पास पहुंचा देगा। ये हम कर सकता। हम झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलने के लिए हम यहीं पे आया नहीं। तो भगवान इस कलीयुग, एक युग का नाम क्या बोला? कलीयुग। कलीयुग मतलब झगड़ा होगा, घर में झगड़ा होता, रास्ते में जाए। देखो ना, थोड़ा देखो ना, 2-3 मिनट पहले क्या हुआ था, झगड़ा हो रहा था, रास्ता में झगड़ा हो रहा, ऑफिस में झगड़ा हो रहा, स्कूल में झगड़ा हो रहा, सरकार में झगड़ा हो रहा। सरकार है ना जो दुनिया में अभी जा देश चलाता, लेकिन जो दुनिया चलाता भगवान के झगड़ा नहीं हो रहा। हम लोग वहीं पे जाना चाहता। झगड़ा का जगह अच्छा नहीं, जहां पे झगड़ा होता, कहां पे झगड़ा होता? हम लोग का बीच में झगड़ा होता। क्यों? जो कलीयुग, कलीयुग में झगड़ा होगा ही होगा। अभी तो मंदिर में भी झगड़ा चल रहा, कहां जाओ तुम? इसलिए छोड़ दो ना, घर में रखता हूं। हमारा बात समझ में आया कि तुम्हारा?
आया किस लिए? बच्चे से खेलने के लिए आया। घर चल जाओ, घर में जाकर खेलो, यहीं पे क्यों खेलो बैठ के? जो खेलने का शौक है बच्चे के साथ, तो गार्डन में चला जाओ, रहो, ठीक है। देखो हम तो शास्त्रों का कथा को तुम्हारा माफी बोलने के लिए चेत सकते हैं। हम जो शास्त्रों का बात बताएगा ना, हमारा माफी बोलेगा तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आएगा। हम तुम्हारा माफी, तुम्हारा जिस तरीका से समझ में आएगा उसी माफी बोल रहा। भाषा हमारा हिंदी नहीं, तुम्हारा भाषा करके बोल रहा। तो यहाँ भी तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तो बोल नहीं सकता। तो देखो, झगड़ा करना ठीक नहीं, इसलिए कली युग में रहना ठीक नहीं। जब तो जाना है तो कहाँ जाओगे? जहाँ पर झगड़ा नहीं। भगवान सारा दुनिया चलाता, वहीं पर झगड़ा नहीं, वहीं पे झगड़ा नहीं, सिर्फ आनंद आनंद है। वही आनंद का धाम से हरिनाम आया। हरिनाम भगवान आनंद का धाम से लेके आया, हम सबको दे के गया। और हरिनाम का शिक्षा देने के लिए ब्रह्मा नाम सुना? ब्रह्मा नाम सुना? कौन ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का रचयिता। तो ब्रह्मा को लेके आया। नाम क्या हुआ इस कली युग में? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ये नाम करते थे। कितना? बहुत, माने इतना नाम कर सारा दिन रात। हम लोग बोलता कि 3 लाख, 1 लाख मतलब 64 माला, 2 लाख मतलब 128 माला, 3 लाख मतलब 100 कितना होगा? कितना होगा? वो तो इंग्लिश है, वो तो हम भी बोल सकते। 92, 192। हम इतना नहीं बोल रहा आपको करने के लिए। जो हरिदास ठाकुर मैंने ब्रह्मा जी आकर के हरिदास ठाकुर नाम लेकर के जो प्रचार किया था, आचरण करके प्रचार किया था, हर रोज वैसा ही नाम लेता। हम ऐसा नहीं बोल रहा। आपका द्वारा जितना हो सके ऐसा माला कर लेना। देखो, जितना दिमाग में ताकत है, शरीर में ताकत है, सब तो लगा दिया। जिंदगी में सब तो लगा दिया। आज तक कोई आनंद मिला? बोलिए, दिल झांक के बोलिए, साच बोलिए, मिला आनंद? मिला नहीं। आपका उम्र कितना हुआ अभी? उम्र कितना? 62 साल हो गया। देखो 62 साल का वो बोल रहा, आज तक हमारा क्या मिला नहीं? आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला। क्या मिला था? दुख मिला। इस दुनिया किसका दुनिया? दुख का दुनिया। दुख का दुनिया। दुख का दुनिया में रहोगे। आप बोला कि आनंद का दुनिया, भगवान का धाम। कहाँ पे जाओगे? बोलो, कहाँ पे जाना अच्छा है? बोलिए ना सब। गोलोक, क्या बोला? भगवान का धाम। नहीं जाना। भगवान का नाम अच्छा। देखो बोल बता दिया। 62 साल का औरत आज यहीं पे आकर के
दिल का बात बोल रहा हूँ। ऐसा ही होगा। आप सोच रहा हमारा तो उम्र तो 15-16 साल है, हमारा सुख होगा मिलेगा, ऐसा भी मुनि मन चिंता हो सकता, लेकिन उनका जो अभी हो रहा आपका भी ऐसा ही होगा। क्यों? ये दुनिया का हाल ऐसा ही है। जो कुछ करो, पैसा है पैसा नहीं, सब हर पल ये सब बदल रहा। आज जो दुश्मन है कल दोस्त बन गया, आज जो दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा। ये दुनिया कोई स्थिति से स्थिति नहीं है। आज उम्र जवानी है, कल बुरा मन हो जाएगा, उसके बाद शरीर छोड़ देगा। इसलिए हम यही कहना चाहता कि ये आप लोग थोड़ा सा सोचिए, सोच के काम लेना। क्यों? अंदर से सोच है क्या? आनंद लेना। आनंद लेने के लिए हम पूरा दिमाग लगा दिया, ताकत लगा दिया, सब लगा दिया, अभी तक नहीं मिल रहा। ऐसा अर्थ क्या? ना इस पे आनंद नहीं, तो आनंद कहाँ है? कहाँ आनंद है? भगवान के पास। और ये नाम जो बोल रहा हरे कृष्ण महामंत्र नाम, ये नाम आया भगवान से ही आया। ये जगत में दिया कौन? ये नाम कौन दिया? भगवान ही दिया। भगवान का धाम से आया हुए भगवान का नाम भगवान द्वारा इस दुनिया में दिया गया। क्यों? न सबका पाप का बोझ हल्का करके हम सबको भगवान के पास वापस लेने के लिए, हम सबको भगवान के पास वापस लेने के लिए। भगवान गुणवाग नहीं, बेवकूफ नहीं। क्यों? भगवान सबको चलाने वाले, सबका पिता, सबका मम्मी, सबका दोस्त, सबका सखा। तो पिता का क्या कर्तव्य? संतान को सही रूप से देखना। पिता जब देखेंगे कि हमारा संतान सब दुख में पड़ गया तो क्या होता? पिता का सुख होता ना दुख होता? दुख होता। तो भगवान के भी दुख हो रहा। इसलिए भगवान उनका धाम से नाम ले करके अपने खुद आकर के सबको ये नाम दिया, सबको नाम करने के लिए बोला। इसलिए बोल रहा माला ले लो, माला ले करके हरि नाम करना, और हरि नाम करते करते पाप का बोझ हल्का करना, और पाप का बोझ हल्का होने से धीरे धीरे भगवान के पास वापस जाने के लिए प्यार जागरूक होगा। सबके साथ प्यार। ऐसा नहीं हमारा परिवार के साथ प्यार हो गया, ऐसा नहीं, सबके साथ प्यार। पड़ोसी, रिश्तेदार, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, मच्छी, केवल मच्छी, केवल मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधा, सब भगवान का संतान। सबके साथ प्यार ये जरूरी है। किसी को दुख देना मतलब क्या? वो दुख हमारे पास भी आएगा। किसी को दुख मत देना। ऐसा क्यों? क्यों? ये भगवान का नाम
हमारा परिचय असली क्या? शरीर न आत्मा। बोलिए, शरीर न आत्मा। हम पूछ रहा हूं उनको, हमारा परिचय क्या? शरीर न आत्मा। नहीं बोल रहा हूं, जोर से बोलिए, तेज से बोलिए, तेज, जितना गला में तेज है बोलिए। तेज नहीं, गूंगा हो गया ना का, बोलिए ना। हमारा परिचय, सबका परिचय क्या? शरीर और आत्मा। कोई नहीं बोल रहा। पता है आत्मा क्या है? पता नहीं। आत्मा मतलब जो चीज हमारा साथ है वो चला जाने से जो शरीर चलेगा नहीं। आंखों है तो देख भी नहीं सकता, कान है तो सुन भी नहीं सकता। जो गर्मी हो रहा, गर्मी से पंखा चलाने नहीं आएगा तो चलाओ, पंखा चलाओ। जो अभी चला रहा आत्मा है इसलिए चला रहा। इसलिए हम बोल रहा, ध्यान से सुनिए। हम जो बोलने जा रहा, ऐसा मत सोचो कि जो मैं यहीं पे आया शिक्षा देने के लिए आया। अच्छा, शिक्षा देने के लिए तो है तो, लेकिन फायदा आपका है। आपका फायदा के लिए मैं आया। हमारा फायदा है, लेकिन वो फायदा आप करोगे तब तो फायदा होगा। क्यों? भगवान का संतान खो गया दुनिया में, दुनिया का कोई मेला में गए खो गया। मतलब क्या? दृष्टांत तो दे रहा हूं। जगन्नाथपुरी नाम सुना? जगन्नाथपुरी धाम नाम सुना? कहाँ पे? क्या बोला? मालूम नहीं, नाम सुना। सुने उड़ीसा में सुना? सुने उड़ीसा में? हाँ, कौन बोला उड़ीसा? आप? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, वहीं पे जगन्नाथ देव का रथ यात्रा मेला होता। जी मेला में करीबन कम से कम 10 लाख लोग जोड़ता है एक साथ में। 10 लाख जोड़ मेला में लोग हर साल होता है। ऐसा नहीं आज हुआ का अगले साल होगा नहीं, ऐसा नहीं, हर साल होता। और वही मेला में आपका बच्चे खो गया। कैसे? मेला में भीड़ भाड़ है, चला गया, कहाँ जा। बच्चे इतना छोटा है, अपना माँ बाप, मामा पापा पता कुछ नहीं बोल सकता। कोई लोग उनका घर में रख के पाल पोस कर। तो आप पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास जा कर के बच्चे को पूरा सब चीज बता के आया। पुलिस भी सब नोटिस लगा दिया 60 जगह पे, बच्चे खो गया, कोई लोग है तो हमारे पास इनके पास दे के आओ। जब एड्रेस दे दिया, आपका एड्रेस दे दिया, तो 10 साल बाद ये जो है ना, देखो दिल्ली से आया, दिल्ली का, ये हमारा नहीं, दिल्ली का लोग है, उठो। जब ये जगन्नाथपुरी गया, आपका बच्चे को देखा था और देखा जो वही बच्चा 10 साल बाद यही तो होगा। तो जहाँ पे जिस घर में पाल पोस हो रहा, उस घर वाले के पूछा, ये बच्चा आपका बच्चा ना, कहाँ से मिला? वो बोला, हम जगन्नाथपुरी मेला में गया, यहीं पे बच्चा बात नहीं करते, हम लेके आया, घर में आया तो पता चल गया ये तो आपका बच्चा दिल्ली का। तो हमारा पता है इनका माता पिता का। तो बच्चे को लेकर 10 साल बाद आपके पास आ करके बच्चों को लेके दे दिया, तो तुम्हारा दुख होगा ना सुख होगा? सुख होगा। बच्चे को देख के सुख होगा, और ये जो लेके आया वो भी सुख होगा। मैं भी उसी प्रकार भगवान का द्वारा बना हुआ एक माया का मेला में हम सब लोग खो गया। मतलब
भगवान को भूल गया, भगवान को भूल गया। और हम यहीं पे आया, भगवान को याद करने के लिए आया। कैसे तुम्हारा अपना बाप के पास जा सकता? अपना बाप माने सबका बाप कौन? भगवान। वो पता करने के लिए, पता कराने के लिए हम आपके पास आया। आप करोगे तो धीरे धीरे भगवान का वापस जा सकता। तो वो चीज देख के भगवान भी हमारे ऊपर सुख मिलेगा। जो इनको पास सुख मिला, उस पर भगवान के भी हमारे पास सुख मिलेगा। इसीलिए हम आया। फालतू ही कथा करने के लिए आया नहीं। हम यहीं पे दिखा दिया, हम देखो हम गाड़ी लेके आया, सन्यासी भी है, गार्ड सबका क्यों वाला ब्रह्मचारी जी है, अच्छा शिक्षित ब्रह्मचारी है। ऐसा बात करने के लिए आया नहीं, दिखाने के लिए आया नहीं। हमारा लाभ के लिए हम आया। आप करोगे तो हमारा लाभ होगा। आपका तो लाभ होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारा लाभ भी होगा। क्या लाभ? भगवान हमको ऊपर बहुत सुख मिलेगा। हमारा बेटा को, हमारा संतान को वापस लेके आ रहा हूं। जो कार्यक्रम से भगवान का सुख होता, वही भगवान का सेवा होता। और भगवान का सेवा करने के लिए भगवान इस शरीर दे करके भेजा। मतलब आप औरत बना, महिला शरीर, पुरुष शरीर जो दिया, सबको यहीं पे भेजा भगवान को सुख देने के लिए। भगवान का सुख के लिए दिल को निछावर कर दो। एक बंदा दिल को निछावर करना चाहिए। जिस तरीका से पैसा कमाने का, देखो ना, हम तो देख रहा, रास्ता में लोगों ईंटा लेकर के सिर पर, रेत लेकर के सिर पर, पत्थर रोड़ी वो लेकर के सिर पर जा रहा। गर्मी में पसीना निकालते निकालते, दिन का एक दिन काम करने से कितना मिलेगा? कितना मिलता? खेती में देखो, जहां पे देखो खेती में काम करने वाले हो, और रास्ता में हम जो देखा यहीं पे साहब, धूप में खड़ा हो करके रोड़ी को यहीं से वहीं लेके जा रहा। आग का पास खड़ा हो करके रोड़ी को, क्यों बोला, पीच बोला ना, पीच जो, हाँ क्या बोला, जो भी हो, सबको करने के लिए सब खड़ा होकर करने रहे। तो इस प्रकार इतना कष्ट करने का बाद दिन में कितना मिलता? बोलिए ना। और पता नहीं कितना, 400 रुपया मिलता। चावल, आटा, मसाला, तेल, घर का बिजली का पैसा, 400 रुपया होता, घर चलता। मैंने घर चलेगा, मैंने बहुत कष्ट से चलेगा। कितना कष्ट उठाता। और भगवान का नाम करने के लिए कष्ट कुछ नहीं है। दिल को लगा देना नाम के ऊपर, इतना विरक्त होता ना। दिल को लगा देना सही रूप से, बस पूरा रूप से देखो, सब कुछ धीरे धीरे पाप का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा। सुख मिल रहा। भगवान सुख का मूर्ति है, आनंद का मूर्ति है। भगवान नाम के अंदर में है। ये सोच बोझ लेकर के नाम करना। भगवान राधा कृष्ण नाम का अंदर में ही है। कौन नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसा करना हमारा उम्मीद है। धीरे धीरे पाप का बोझ हल्का होते होते धीरे धीरे देखो तुम्हारा दिल पर सुख मिल गया। तो अभी ब्रह्मचर्य नाम करेंगे थोड़ा। एक क्या लेके आया साउंड सिस्टम इतना का बाजे।